लीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कथाओं और अद्भुत घटनाओं का संग्रह है, जिनमें उनके जन्म से लेकर उनके जीवन की विभिन्न लीलाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ 10,000 शब्दों में कृष्ण लीला की संक्षिप्त कथा प्रस्तुत है। एथ कृष्ण का जन्म। कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस डर से कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया। कंस ने उनके सभी बच्चों को मार दिया। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान की माया से वासुदेव ने बालक कृष्ण को यमुना नदी के पार गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। 2. बाल लीला। कृष्ण का बचपन बहुत ही चमत्कारिक और लीलाओं से भरा हुआ था। वे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां बड़े हुए। उनका बाल सुलभ व्यवहार और अद्भुत चमत्कार सभी को चकित कर देता था। कृष्ण ने बचपन में कई दैत्य जैसे पूतना, तृणावर्त, बकासुर और अघासुर का वध किया। उन्होंने अपने छोटे भाई बलराम के साथ गाय चराई और ग्वाल बालों के साथ खेल खेल में कई अद्भुत लीलाएं की। 3. माखन चोरी। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अपने सखाओं के साथ गोपियों के घरों में जाकर मटकी फोड़कर माखन चोरी करते थे। गोपियां उनकी शिकायत यशोदा माता से करती थीं, लेकिन कृष्ण अपनी मासूमियत से हर बार बच जाते थे। इस घटना को माखन चोरी लीला के नाम से जाना जाता है और इसे भक्त कृष्ण की बाल सुलभ भक्ति का प्रतीक मानते हैं। 4. कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में एक विशाल नाग कालिया ने अपना डेरा जमा लिया था। उसके विष से नदी का जल जहरीला हो गया था। एक दिन खेल खेल में कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और कालिया नाग से उनका युद्ध हुआ। अंत में कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर उसे यमुना से चले जाने का आदेश दिया। इस लीला से कृष्ण ने अपने दैवीय शक्ति का परिचय दिया। 5. गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव से नाराज होकर कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को बचाया। यह घटना गोवर्धन पूजा और अल्पार्पिता में पूजा और अन्नकूट उत्सव का प्रमुख आधार है। 6. रासलीला। कृष्ण और गोपियों की रासलीला प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन में रासलीला की, जिसमें उन्होंने एक साथ सभी गोपियों के साथ नृत्य किया। यह लीला अद्वैत प्रेम और भक्त भगवान के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। गोपियों की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रेम की पराकाष्ठा माना जाता है। 7वें कृष्ण का मथुरा लौटना। कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि मथुरा में कंस अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने मथुरा वापस जाने का निश्चय किया। मथुरा पहुंचकर उन्होंने कंस को चुनौती दी और कुश्ती के मैदान में कंस का वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कैद से मुक्त किया और मथुरा के राजा बने। 8. द्वारका नगरी की स्थापना। कंस के वध के बाद मथुरा पर मगध के राजा जरासंध ने कई बार आक्रमण किया। कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे द्वारका नामक नगरी की स्थापना की और वहां निवास करने लगे। द्वारका नगरी का निर्माण अद्वितीय था और यह नगर सभी सुविधाओं और वैभव से भरपूर था। 9. महाभारत युद्ध और गीता उपदेश। महाभारत के समय कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। अर्जुन को युद्ध भूमि में जब मोह हो गया और उन्होंने हथियार डाल दिए, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान का महत्व समझाया। यह उपदेश आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन के रूप में काम आता है। 10. कृष्ण का जीवन समाप्त होना। कृष्ण का जीवन अंततः मानवता के लिए उनके महान कार्यों की पूर्णता थी। अपने अंतिम दिनों में वे द्वारका में निवास कर रहे थे, जहां उनके कुल में आपसी लड़ाई से नाश हो गया।
अंत में एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनका शरीर छोड़ना उनके अवतार का समापन था, लेकिन उनकी शिक्षाएं और लीलाएं सदैव जीवित हैं। निष्कर्ष: कृष्ण लीला केवल चमत्कारिक घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह जीवन के उच्चतम सिद्धांतों और सत्य का प्रतीक है। जीवन हर अवस्था में धर्म, कर्म और भक्ति की मिसाल प्रस्तुत करता है। रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए गए।